झारखंड के विभिन्न ज़िलों में भाषा और स्थानीयता को लेकर आंदोलन जोरों पर है। लिहाजा जो विभिन्न आदिवासी संगठन हैं, मूलवासी संगठन हैं, जन संगठन हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी जन परिषद की महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष सेलिना लकड़ा जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम आंदोलनों के बीच महिला जो आंदोलनकारी हैं वो कहाँ पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर जो पुरुष समाज के लोग हैं उसी आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ कर हैं। क्या आदिवासी समाज की महिलाएं या मूलवासी समाज की महिलाएं इसको लेकर क्या सोचती हैं, वो किस तरह आंदोलन को देखती हैं? सबसे पहले जोहार। आंदोलन को तो हम लोग कमेटी हम लोग बनी है, लेकिन हम लोग कुछ कारण की वजह से हम लोग कमेटी थोड़ी सी रुक गई थी। लेकिन एक दो महिला हम लोग निकले हैं। उसके बाद से जब से आंदोलन ये भाषा को लेके हुई है, अब हम लोग जाग गए हैं। इसलिए हर घर से, हर परिवार से एक एक महिला हम लोग निकल रहे हैं। तो आपसे पहले क्या आदिवासी या मूलवासी समाज सोया हुआ था, ऐसा लगता है क्या? सोया हुआ नहीं था, लेकिन उनका आवाज़ बाहर तक नहीं जा पा रही थी और सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी। और विशेष करके है कि हमारी महिलाएं बहुत शर्मिला भी होती है, जो कि हाँ, तो उनको समझाना थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल मतलब नहीं करती है। उनको आगे बढ़ने के लिए उनको सहयोग चाहिए। और अभी जैसा देखा जा रहा है कि भाषा को लेके अभी बाल बच्चा सब निकल रहे हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो आज हम लोग का सब अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी संस्कृति सारी खत्म हो जाएगी। क्या ये डर स्थानीयता या मूलवासी जो या आदिवासी समाज है, इस बात को डर है उसके अंदर कि अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे, आज अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो परेशान हो जाएंगी, उनका एग्जिस्टेंस सवालों के घेरे में आ जाएगा? आज अगर हम लोग नहीं निकलते हैं तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। बच्चे लोग को हम लोग क्या जवाब देंगे? तो इसीलिए हम लोग आज ये संकल्प भी ले रहे हैं कि भाषा को लेकर और अपना संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और 28 फरवरी को हम लोग ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक हम लोग मानव श्रृंखला करेंगे। और जोर शोर से ये मतलब अब तो ये झारखंड में आग लग चुकी है और हर जिला, हर जगह से हम लोग ये आंदोलन के लिए हम लोग निकलेंगे। दीदी, इसको आग क्यों कहती हैं? इसको ये क्यों नहीं कहती कि तमाम लोग जो हैं वो जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं? हाँ, जागरूक हो गए हैं, लेकिन हमारी सरकार सोई हुई है, जो कि हमारी ही आदिवासी सरकार है, जो कि हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो उनको हम लोग जैसे सत्ता में लाए हैं तो हमारे हित में उनको काम करना चाहिए, और सुन भी नहीं रहे हैं। आज अभी तक एक भी बयान हमारे बीच में नहीं आया है जी। और हम लोग सोच लिए हैं कि इस बार तो नहीं सुनेंगे, आने वाला समय में उनको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। ऐसा क्या हो गया जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जल जंगल जमीन वाली पार्टी हैं, आंदोलन की उपज वाली पार्टी हैं, आदिवासियों मूलवासियों की पार्टी है, उस पार्टी के मुखिया को या कार्यकारी अध्यक्ष को या मुख्यमंत्री को क्या ऐसा हो गया है जो इस आंदोलन की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं? उनके आसपास में जो लोग है वो उनके करने नहीं दे रहे, वो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। आसपास में कौन अधिकारी या जो उनके आसपास जो लोग मौजूद रहते हैं वो लोग? आसपास के अधिकारी है जो आदिवासी नहीं है, जो कि बाहर से सब आके यहाँ रह रहे हैं। उनका तो चाहेंगे ही नहीं कि हमारे आदिवासी आगे बढ़े। सेलिना जी, सवाल यही है ना कि अगर कोई अपनी योग्यता के आधार पर झारखंड आता है, काम करता है, तो उस योग्यता को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि स्थानीय नीति अगर लागू नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ के लोग को तो नौकरी नहीं मिल रही है ना। तो हमारे यहाँ जो बाल बच्चे लोग हैं उनका नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो बैठे कहाँ है? उनके तो अगल बगल में तो वही लोग बैठे हुए हैं ना, जो बाहरी सब आके यहाँ बैठ गए हैं। तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारे आदिवासी को किसी को नौकरी ना मिले। ऐसा क्यों चाहेंगे वो? मतलब यहाँ के लोगों से उनकी नफरत है। वो तो हो रही है ना, वो तो हो रही है, तो साफ दिख रहा है ना। हाँ, आपसे उसे तो दिख ही रहा है। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना कि अभी देखिए जो भी वैकेंसी निकलती है वो रद्द हो जाती है। तो ये क्या है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अभी यहाँ स्थानीय नीति अगर बना ही देते तो हमारे ये सब बोलने का कोई जरूरत ही नहीं था। पूर्व की सरकार, रघुवर दास की सरकार ने तो स्थानीय नीति बनाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसको लेकर अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो यह पुरानी जो स्थानीय नीति थी उसको एक्सेप्ट करते हैं या 1932 खतियान के आधार पर यह स्थानीय नीति बननी चाहिए? नहीं, जैसा बोला जा रहा है कि 1932 का खतियान मतलब स्थानीय नीति लागू करना चाहिए, लेकिन सब बोलते हैं कि देश आज़ाद ने झारखंड ये देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब 56 में भी तो कर सकते हैं। जब करने का अगर इच्छा है सरकार को, अभी देखे हैं तो बोलने से कि गुरुजी का ही हम लोग देन है, जो कि हम लोग ये उसका लिहाज कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो उनको सत्ता छोड़ देना चाहिए था। मतलब गुरुजी, मतलब शिबू सोरेन के सामने, मतलब उनकी तस्वीर या उनकी मौजूदगी की वजह से आप लोग सरकार पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं। अगर गुरुजी नहीं होते या सिर्फ हेमंत जी होते तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझते कि जन आंदोलन क्या है। कहने का मतलब है कि अगर गुरुजी
को तो पता ही नहीं है कि ये यहाँ क्या हो रहे हैं। उनको देख के हम लोग सबको वोट दिए हैं। और रही बात आपका हेमंत सोरेन जी का, उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कुछ नहीं जानते हैं। बस छोटा मोटा हम लोग का, जैसे कि अभी देखा गया कि राशन कार्ड को लेके पेट्रोल का ये दे दिया, मैंने दिमाग हम लोग को इधर उधर भटका रहे हैं। छोटा छोटा काम को, मुद्दे की बात या मूल बात पर नहीं आती है। मूल बात में आती ही नहीं है। मतलब ये राशन कार्ड, ये पेट्रोल में सब्सिडी, इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम नहीं चलेगा। ये झुंझुना पकड़ा रहे हैं हम लोग को। अच्छा। एक तरफ से झुंझुना ही है। आदिवासी समाज समझता है इस बात को कि उसके लिए मूल बात क्या है और ये झुंझुना क्या है। अभी आदिवासी समाज के लोग जाग गए हैं। अभी चाहे अपना ही आदिवासी क्यों ना हो, अगर काम नहीं करेंगे तो उनको हम लोग सत्ता से निकाल ही देंगे। ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है, ये सरकार तो पहुंच रही है, उसके बावजूद भी सरकार अगर कोई स्टेप नहीं लेती है तो इसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए। अगर स्टेप नहीं लेती है तो बस 2 साल 3 साल, उसके बाद तो आने वाला साल में जिसको हम लोग पसंद करेंगे उन्हीं को सत्ता में लाएंगे। तो इस बात की तो गारंटी नहीं है ना कि कौन जो सरकार आएगी, अगली सरकार वो आपके हित में रहती है कि, क्योंकि इस सरकार को भी आप लोगों का पूरा समर्थन था, झारखंड के लोगों का समर्थन था, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार आपके हितों पर काम नहीं कर रही है। तो अगली सरकार आएगी, इसकी क्या गारंटी हो सकती है। गारंटी तो किसी का तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग चुन के उनको लाएंगे तो हो सकता है 5 साल बाद करते करते हम लोग को तो ऐसे ही दिन पार हो जा रही है। तो अगर सत्ता में हमको लाना भी है तो हम लोग उसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे और ऐसे आदमी को चुन के लाएंगे जो हम लोग के हित में काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो गुरुजी शिबू सोरेन के बारे में तमाम लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, क्या गुरुजी के बाद हेमंत सोरेन जी पर या फिर हेमंत सोरेन इस बात को, आंदोलन की ताकत को या आंदोलन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो गुरुजी ने जिस तरह आंदोलन के बल पर झारखंड अलग कराया, या आदिवासी समाज के नब्ज को वो जानते थे, क्या हेमंत जी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। समझ पाते तो इतना आंदोलन होता ही नहीं। जो भी हम लोग का मांग है वो मांग को वो पूरा करते। अब मांग क्या है, स्थानीय नीति जो है, उसके बाद हम लोग का बच्चे का जो पढ़ाई है, भाषा है, वो भाषा है, भाषा को भी आगे नहीं कर रहे हैं। अभी तो एक बार भी बयान नहीं दिए हैं। कम से कम बयान तो दीजिए कि आपका मन में क्या चल रहा है। ये चुप्पी क्या बताता है? ये चुप्पी बता रहा है कि वो मतलब हम लोग का अनसुना कर रहे हैं। अच्छा, मैंने वो नहीं तैयार है। तो सुन के भी अनसुना। हाँ, सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज पूरा झारखंड में इसका आंदोलन हम लोग पूरा जोर जोर से करेंगे। सेलिना जी, सवाल आखिरी है ये कि जो लोग झारखंड में वर्षों से, ज़माने से रहते आए हैं, जो जिसे आप भोजपुरी समाज के लोग कह सकते हैं, मघी, तो उन लोगों के साथ भी जस्टिस हो, उन लोगों के भी अधिकारों का हनन ना हो, उन लोगों के साथ कोई विद्वेष ना हो, बाहरी भीतरी का लड़ाई नहीं हो, इसके लिए बीच का रास्ता क्या हो सकता है। हम लोग तो उन लोग को हटा नहीं रहे हैं, उन लोग भी यहाँ रह रहे हैं, तो ये झारखंड के ही लोग हैं। लेकिन रही बात भाषा की, तो भाषा को उसको मान्यता नहीं देना चाहिए था। किसको नहीं? मैंने भोजपुरी हुआ, मंगेई हुआ, अंगिका हुआ, नहीं मैंने आप बोल सकते हैं, लेकिन उसको मान्यता नहीं देना के लिए मान्यता नहीं होनी। हाँ, क्योंकि जब भोजपुरी को बिहार में उनको मान्यता नहीं दी गई, अब हमारे बिहार के लोग में भी तो हमारे आदमी लोग हैं। अगर वहाँ जाते हैं तो बोलेंगे हमको भी यहाँ झारखंडी भाषा का आप लोग ये कीजिए, मान्यता दीजिए, तो वो तो नहीं करेंगे। आप तो दोनों तरफ बोल रहे हैं ना, एक तो भोजपुरी के लिए भी बोल रहे हैं, वहाँ बिहार के लिए भी और झारखंड के लिए, तो 2 तरफ से तो लड्डू नहीं न खाना है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर झारखंड में रह के हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो हमको झारखंड में रहते हुए अलग से हमको एक सेपरेट राज्य दे दीजिए, अलग राज्य दे दीजिए, ताकि वहाँ भोजपुरी समाज के लोग रह सके। नहीं तो वो मांग करे ना, तो टुकड़ा टुकड़ा में बटे झारखंड। अगर वो मांग करते हैं इसको कि हमको अलग राज्य चाहिए, तो टुकड़ा टुकड़ा लीजिए। तब हम लोग तो इन लोग को निकाल नहीं रहे हैं ना, हम लोग बस भाषा को लेके कर रहे हैं। आप लोग आइए, इज्जत जो कमाना खाना सब चीजें है, वैसे तो सब जगह सब कोई रहते हैं, तो सब नौकरी में हिस्सेदारी नहीं देंगे। नहीं, नौकरी में हिस्सेदारी क्यों नहीं होगी, लेकिन जितना परसेंट होना चाहिए उतना परसेंट उनको भी मिलेगी। तो जब सरकार ही देने के लिए तैयार हो जाएगा तो कोई संगठन क्या कर सकता है। अब सरकार ही वैसे आ जाएंगे तो अब उसको करेंगे, तो हम लोग तो उसका विरोध करेंगे ही, और अभी विरोध हो ही रहा है उसके लिए। तो आने वाले दिन में महिला जो संगठन के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो क्या और मुखर होंगे इसको लेकर। महिला अब जागरूक हो गई है, अब इतना जोर से आंदोलन होगी जो कि हर परिवार में ताला मार के घर से हम लोग निकलेंगे, भूखे प्यासे निकलेंगे, लेकिन ये मांग को हम लोग खारिज करवाएंगे। जी,
तो आपने सुना किस तरह सेलिना लकड़ा जी ने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो किसी समाज, किसी भाषा, किसी लोग से नहीं है, बल्कि उनके अपने लोगों के लिए है, उनके अपने हक और अधिकार के लिए है। जिन लोगों के नाम पर झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, पहले उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए सरकारी नौकरियों में, यहाँ के अधिकार में, यहाँ के संसाधन में। उसके बाद ही जो बाहर से लोग आते हैं या जो लोग यहाँ बसे हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। उनकी लड़ाई किसी समाज, किसी भाषा, किसी वर्ग से नहीं है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।